टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी और ये माशाल्लाह से ऐसी रेसिपी है जो विंटर में ख़ास तौर पे पसंद की जाती है। आपको पता है कि विंटर में शोरबा ख़ास तौर पे अच्छा लगता है। कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में आलू गोश्त, और ये आलू गोश्त हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ आप भी देखिए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 kg चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है और साथ ही साथ मेरे पास 2 टमाटर थे, इनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून है और 4 टेबलस्पून मेरे पास योगर्ट है। और ये कुछ मेरे पास खड़े मसाले हैं, उसमें ये एक मेरे पास तेज़पत्ता है और साथ ये मेरे पास 2 इलायचियाँ हैं और एक मेरे पास बड़ी इलायची है और एक सिनामन स्टिक का टुकड़ा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास सूखा धनिया और साथ ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हम इसी तरह से शामिल करेंगे, इनको मैंने काटा नहीं है, इसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास सिजलिंग में आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून नमक है, इसमें आप उसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून मेरे पास ये सुर्ख मिर्चों का पाउडर है और साथ ही साथ ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप ऑयल का है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास आलू हैं, ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg आलू हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने हल्का सा सौते करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा सौते करेंगे और फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन माशाल्लाह से हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज इसके अंदर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ये सीजनिंग शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे माशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन कुछ इस तरह से हो चुका है। अब हम इसमें ये सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें योगर्ट शामिल कर देंगे। और अब हम इसको 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दही जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। किचन में तो हर तरफ खुशबुएँ हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेप पे आके हम इसमें ये आलू शामिल कर देंगे
ताकि हम 10 मिनट के लिए इनके भी साथ ही अच्छे से भुनाई कर दें। माशाल्लाह इस तरह आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह इस तरीके से जब हम आलू चिकन बनाते हैं, यकीन कीजिए वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर बनानी है, आपको भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और ये इस तरह से ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इनको हम 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। मिर्चें हमारी माशाल्लाह से इसमें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें ये 1 बाउल पानी का शामिल करेंगे। यहाँ आप पानी अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं, जितना शोरबा आपको पसंद हो आप उतना ही शोरबा रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको थिक चाहिए है या ज़्यादा पतला चाहिए है, तो जिस तरह आपको पसंद हो आप उसी तरह से शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि आलू और चिकन इसमें अच्छे से गल जाएं। जी, तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा रेडी है। और अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस जो मेरे पास सूखा धनिया था, ज़ीरा पाउडर था और साथ गरम मसाला, वो हम इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत मज़ेदार बना है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।